इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। मिस्टर ए, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और फिर उसे आंसर करने की कोशिश कीजिए। ए, अ क्लाइंट। ए कौन है? एक क्लाइंट है। सेज टू बी, says to be an advocate. A client says to be an advocate। क्या कहता है इसे ये? आइए ध्यान से सुनिए। I have committed, I have committed murder, I have committed murder and I want you to defend me, you to defend me। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है ए। किसको कह रहा है? बी को कह रहा है। ए क्लाइंट है, बी एडवोकेट है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अब यहां क्वेश्चन ये है, वेदर द एडवोकेट can disclose the aforesaid communication to the court or to the police। आइए क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, और उसके बाद आइए इसका हम ब्रीफली इसका आंसर लिखेंगे और सेक्शन कोड करेंगे। आइए ब्रीफली इसका आंसर लिखते हैं। पर्पस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना ही है इस आंसर का। द एडवोकेट cannot disclose the communication to the court or to the police। अब सवाल उठता है क्यों? सेक्शन 126 of Indian Evidence Act casts an obligation यानी ड्यूटी on the advocate not to disclose any communication made to him by his client।